हेलो बच्चों, ये 2014 का सीबीएसई में क्लास 10th का पूछा गया क्वाड्रेटिक का ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्या, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है और डायरेक्ट आप इसको अगर एलसीएम लेने लगे और इसको डायरेक्ट पुट करके अगर बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसको मैं आपको एक नया तरीका बनाता हूँ, कोई आप लोग कैसे बनाए कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको बनाने में सबसे ज़्यादा आसानी होगा। तो इस यहाँ पे है, दिख रहा है आपको 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 है और यहाँ पे है x प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 1। तो आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे 2x माइनस 1 ऊपर है तो यहाँ पे 2x माइनस 1 नीचे है। तो इसमें से अगर 2x माइनस 1 को अगर y मान लिए अपॉन में वो x प्लस 3 को y मान लिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 1 को 1 अपॉन y मान लेंगे। तो चलिए लेट कर लेते हैं, कीजिए लेट 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू y। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको y मान लिए, इस वाला को y मान लिए, तो ये ऑटोमेटिकली 1 अपॉन में y हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं x प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में y। अब इसको आप डायरेक्ट y जहाँ जहाँ ये आएगा यहाँ आएगा, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो y लिख लेंगे और ये आएगा तो 1 अपॉन y लिख लेंगे यहाँ पे का, तो हम लोग को ईजी होगा। और जब बाद में जिसका वैल्यू आएगा y का इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे, समझे। तो यहाँ पे अब आगे प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है, y है, तो यहाँ पे आ गया 2y माइनस में 3 और इसका वैल्यू कितना है 1 अपन में y, तो 3 इंटू में 1 अपन में y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं आगे। कितना हो गया 2y माइनस में 3 अपन में y इक्वल टू 5। तो यहाँ से इसको एलसीएम लेते कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और इसको। तो यहाँ पे हो गया कितना 2y स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू में 5y हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में 5y और माइनस में 3। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इसका फैक्टर निकालते हैं 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 5 है और 6 रहेगा, तो इस दोनों को कितना से गुना करना है, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6y और प्लस में y और माइनस में 3 इक्वल टू 0। देखें इसको और यहाँ पे 1 इसमें है, तो इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस में 6 है, आई प्लस में है तो माइनस 6 हो जाएगा। तो इस दोनों का यहाँ पे गुना करके यहाँ पे 6 आएगा। और ऐसा ही है, अगर इस दोनों का अगर जोड़ेंगे तो माइनस 6y और प्लस में y कितना हो जाएगा माइनस 5y। तो हम लोग इसको फैक्टराइज सही किए हुए हैं। चलिए इसको आप फैक्टर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 2y यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो y माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कॉमन तो y माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 2y प्लस में 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से y का हमको 2 वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2y प्लस में 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको y का वैल्यू आ गया माइनस 1 अपन में 2, ये आ गया 1 और यहाँ से y का एक वैल्यू आ गया y इक्वल टू 3। और बट ये हम लोग का लास्ट आंसर नहीं है क्या, तो हम y किसको माने हुए थे, देखिए यहाँ पे y ऊपर इसको माने हुए थे 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू y माने थे। तब y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक बार पुट करेंगे y का वैल्यू 3 और एक बार y का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 और उसके बाद देखेंगे इसका क्या आंसर आता है x का। तो एक बार चलिए अगले पेज पर पुट करते हैं। क्या तो माने हुए थे किसको हम लोग भाई 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 को हम लोग y माने हुए थे। ऐसे ही x प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 1 इक्वल को
1/y माने थे। किसी में अभी y के दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला केस मान लेते हैं कि जिसमें हम लोग y का वैल्यू हम लोग का आया था, पहला केस है 3। तो इसमें y को यहाँ पे y का वैल्यू 3 मानेंगे, 3 पुट करेंगे तो x माइनस 1 अपन में x प्लस 3 इक्वल टू y की जगह पे आ गया 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस में 1 इक्वल टू 3x प्लस में 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो इसको इधर लाया तो इसको इधर कर देते तो कितना हो जाएगा -10। तो x इक्वल टू हो जाएगा -10 आ जाएगा, x इक्वल टू -10 आ गया। चलिए अब केस 2 ले लेते हैं कि केस 2 में अगर हम कितना आया था, केस 2 हो गया तो y का वैल्यू कितना आया था, एक में y का वैल्यू आया था, यहाँ पे पीछे लिख लेते हैं 1/2। तो y का वैल्यू आया था माइनस में 1/2, माइनस का 1/2 आया था। तो अब इसको एक बार फिर से यहाँ पे पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 2x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू y माने थे। तो y की जगह पे इसको पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस में 1 है अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू y का वैल्यू कितना है इसमें माइनस में 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस में 2 इक्वल टू में इस माइनस से x में गुना करेगा तो -x प्लस 3 है, -x से गुना होगा तो -3। इसको इधर ले आते हैं सॉल्व करके, तो 4x हो जाएगा, इधर माइनस है इक्वल टू के इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको उधर भेजते हैं तो -3 और ये माइनस में तो प्लस इस साइड आ जाएगा, कितना हो गया 5x इक्वल टू में माइनस में 1। तो x इक्वल टू कितना हो गया -1/5। तो x का एक वैल्यू यहाँ पे -1/5 आ गया और x का यहाँ पे एक वैल्यू आ गया -10। तो इस जो क्वेश्चन है उसका रूट हो जाएगा एक हो जाएगा x इक्वल टू -10 और दूसरा हो जाएगा 1/5। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक का रूट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये 2014 का CBSE का क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको बताइए, कमेंट में बताइए कि बता कर जाइएगा कैसा लगा।